अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये है फ्राइडे का व्लॉग। और फ्राइडे को मेरे ख्याल से हर कोई इंसान नहाता है वैसे नहाना तो रोज चाहिए, लेकिन फ्राइडे को एक होता है ना कि गुस्ल करना जो होता है वो सवाब होता है। तो बस मैं अभी नहा कर आई थी। और सर्दियों में आप नहाए और धूप में आकर ना बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्दियों में जो धूप है ना वो इतनी अच्छी लगती है, इतना कोई मज़ा आता है ना बैठ के। तो बस मैं जब भी नहाती हूँ ना सर्दियों में, तो मैं ऊपर धूप में आ जाती हूँ। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने तो हमें निविया का मॉइस्चराइजर लोशन बताया था ना, तब आप ये क्यों यूज़ कर रही है। एक्चुअली मेरी स्किन ना ऑयली है, लेकिन विंटर में ना एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। और आजकल ना बहुत ज़्यादा पैचेस बन गए हैं। तो निविया का जो मॉइस्चराइजर है ना वो इतना अच्छा मेरे पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिकना नहीं है, क्योंकि मैं उसे ज़्यादातर समर में यूज़ करती हूँ और थोड़े ठंडे मीठे मौसम में। तो फिर मैंने ना ये हिमालय का मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली है। ये स्पेशली इसके ऊपर लिखा हुआ भी है विंटर के लिए। और ये अच्छी खासी चिकनी क्रीम है, जैसे कि आप वैसलीन नहीं लगा लेते, वैसलीन जैसे ग्रीसी चिकनी सी होती है ना, ये भी वैसा ही है हिमालय वाला ना। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मेरे पैचेस ना काफ़ी कम हो गए, तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और विंटर में जो है ना हैंड एंड बॉडी लोशन भी मस्ट हो जाता है, क्योंकि समर में तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन विंटर में पड़ती है। तो फिर मैं ये जो ब्राइडो वालों का ना हैंड एंड बॉडी लोशन यूज़ कर लेती हूँ। ये भी अच्छा वैसलीन की कॉपी है, सही मायनों में अगर मैं बताऊँ। जो वैसलीन लोशन आए हुए हैं ना उनकी इन्होंने कॉपी बना रखी है। ब्राइडो वालों ने ना आवाम को धोखा दिया है, क्योंकि जब मैं भी लेने गई थी ना लोशन, तो मैं समझिए वैसलीन है, क्योंकि सेम वैसी बॉटल है और वैसे स्केच बना रखा है फ्रंट का इन्होंने। तो मैंने ऊपर वाला पढ़ा ही नहीं, मैंने ऐसे उठा ली। जब मैं घर आकर देखा ना तो वैसलीन नहीं था, ब्राइडो था। तो फिर मैंने ये यूज़ करके देख लिया, ये भी अच्छा है। और वैसलीन से तो इसके प्राइस कम है, मुझे प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा है। और यहाँ पे जी मैं अपना और अपनी बहन का नाश्ता बना रही थी। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आप अपने अब्बू का नाश्ता नहीं बनाती होती। नहीं, मैं नहीं बनाती होती। अब्बू का नाश्ता ना अम्मी बनाती होती है, क्योंकि मेरे अब्बू सुबह सुबह नाश्ता करते हैं 7 बजे। तो अम्मी ही अब्बू का नाश्ता बनाती है। उस टाइम तो मैं घोड़े बेचकर सो रही होती हूँ जब मैं उठती हूँ 10-11 बजे, तो फिर मैं अपना और अपनी बहन का ही नाश्ता बनाती हूँ। अम्मी अब्बू तो मेरे सवेरे सवेरे नाश्ता कर लेते हैं, बस मैं और मेरी बहन ही लेट नाश्ता करते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ यार, कि आपने टाइटल तो पढ़ा होगा कि कल ना परसों बल्कि मैंने ना एक ऑर्डर मंगवाया था। उसका ना टोटल बिल था 5200 ना। तो 5000 मेरे पास थे, तो मेरे पास ना 200 रुपीज़ कम थे। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे ना 200 रुपीज़ दे दो। सो अम्मी ना सो रही थी, तो अम्मी ने ना सोते सोते कहा कि पर्स में ना 200 रुपीज़ पड़े हैं, बंदे वो खुले पैसे ना एक साइड पे मैंने रखे हुए हैं, वो तुम ना ले लो। तो मैं समझी कि वो पूरे पैसे ना खुले पैसे थे, तो मैं समझी पूरे ना 200 रुपीज़ ही हैं तो मैंने ना उसको, जो टीसीएस वाला भाई आया हुआ था, मैंने उसे उठा कर दे दिया वो। और मैंने उससे कहा कि पूरे हैं ना 200 रुपीज़ ही है ना ये। तो कह रहा हाँ हाँ ये 200 रुपीज़ ही हैं, क्योंकि ना वो आया था 12:30 बजे के करीब। उस वक्त ना मैं बड़ा बिजी होती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर रही होती हूँ, और साथ में मैं उस दिन हांडी भी बना रही थी। तो मेरा माइंड ना ड्यूल साइड पर था, तो इसलिए मैंने उठाकर, मैं समझी इतने ही होंगे, मैंने ना उठाकर उसे दे दिया। बस शाम के वक्त ना सब्जी वाला है, मैं सब्जी लेने लगी ना, तो मैंने गिन के पैसे अपने हिसाब से रख रखे थे, तो उसमें से ना 200 रुपये कम थे। तो अम्मी कह रही 200 रुपये कम है, वो कहाँ गए। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ गए। तो अम्मी कह रही वो तूने जो मैंने तुझे बंडल बताया था वो तूने पूरा उठा कर दे दिया। मैंने कहा हाँ वो मैंने पूरा दे दिया, आप भी तो कह रही थी वो 200 रुपीज़ है, तो मैंने तो वो पूरे के पूरे दे दिए। अम्मी कहती वो 200 रुपीज़ दी थे पागल वो 400 थे। अब आप समझते हैं कितनी सारी बातें मुझे सुनने को मिली होंगी। और वो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कितनी इस्तकबाल किया होगा, किन अल्फाज से मेरा इस्तकबाल किया होगा अम्मी जी ने मेरा। अच्छा, आज तक ना ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ यार मेरे साथ तो यानी मुझे इतना टाइम हो गया, मैं हमेशा पैसे गिन कर देती हूँ। पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्या था जो मैंने ऐसे ही उसको उठाकर दे दिए मेरी अम्मी मुझे यही कहती है कि अगर इसमें ज़्यादा पैसे होते तो तूने तो आज मेरे पैसे डुबो दिए ना। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, सदका चला गया, कोई बात नहीं यार बात 200 रुपीज़ की नहीं है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं है। और मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई 200 रुपीज़ ही है ना, क्योंकि उसमें मैंने हांडी भी लगा रखी थी, तो लगा रखी थी सॉरी, चूल्हे पे चढ़ा रखी थी। तो मेरे पास ना गिनने का टाइम ही नहीं था, मैंने ऐसे ही दे दी। इसलिए मैंने उससे पूछा कि भाई 200 रुपीज़ है ना, और वो मेरे सामने ही पैसे गिन रहा था। जब वो गिन रहा था ना मेरे माइंड में एकदम आया यार ये मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। लेकिन वही बात है ना कि बस अल्लाह ने उस टाइम सदका करवाना था मुझसे 200 रुपीज़ का, वो हो गया। लेकिन लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं है, जबकि एक तरह की चोरी थी, धोखेबाजी थी एक तरह से, क्योंकि आप मेरे सामने पैसे भी काउंट कर रहे हो, मेरे सामने पैसे गिन रहा था, और फिर मैं उससे पूछ भी रही हूँ और मुझे बता नहीं रहा है। एक तरह का कोई बहुत ही गलत बात थी वैसे ये। और फिर हम मुसलमान हैं कहने को तो, और हरकतें हमारी ऐसे ही है। इन लोगों की वजह से ही तो पाकिस्तान बदनाम है।
200 रुपए की कोई औकात नहीं होती बंदे के। जब भी टीसीएस वाला आता है ना, वो बंदे को वैसे ही उसे कुछ ना कुछ पैसे दे देता है। लेकिन जब कोई आपसे पूछ रहा है आप उसे बता दो, लेकिन नहीं भाई, आप तो कह रहे हो हाँ हाँ ये तो पूरे पैसे हैं। यही हैरत थी यार कि 200 रुपए के लिए आप अपना ईमान बेच रहे हो। मेरे अब्बू रात को आए ना, और फिर मेरी अप्पी ने उन्हें वाला वाक्य बताया, तो मेरे अब्बू यही कहते, चलो मेरी बेटी की ना इस्लाह हो गई, आइंदा ये कभी बगैर गिने किसी को पैसे नहीं देगी, ना ये भरोसा करेगी। जब तुम खुद नहीं गिन सकती तो तुम दूसरे से कैसे उम्मीद करी हो कि तुम्हें गिन कर सही बताएगा? सामने वाले का है थोड़ी। अब इसमें 1000 रुपए होते तो तुम तो 1000 रुपए लुटा देती। इसलिए तुम आइंदा, तुम्हें ना सबक हो गया कि तुम कभी पैसे गिने बगैर नहीं दोगी। मैं कब, तो मैंने पक्की तहरीर बांध ली अपने दिमाग में कि कभी बगैर गिने पैसे नहीं देने, सामने वाले पे कोई भरोसा नहीं करना। या पहले इंसान इतना गुनाहगार है, पता नहीं हमसे दिन में कितने गुनाह हो जाते हैं ना। ये तो बस अल्लाह ताला ही गफूर और रहीम है जो हमें माफ करने वाला है, वरना हम इंसान तो बहुत गुनाहगार हैं। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी पराठे। एक तो मैं बना रही थी सिंपल वाला पराठा, वो मैंने बनाया था अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसने खाना था हाफ फ्राई एग और पराठा। और जो दूसरा पराठा मैं बना रही थी ना, वो आलू वाला पराठा बना रही थी। अच्छा, मुझे ना बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो आप सिंगल पेड़े पे आलू वाला पराठा बना लेते हैं ना, हमने बड़ा दफ़ा ट्राई किया, हमसे नहीं बनता। आज मैंने बड़ी डिटेल से दिखाया कि मैं किस तरह पराठे बनाती हूँ और किस तरीके से ना आलू वाला पराठा बनाती हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा। और बाकी हाथ सेट करने वाली बात है, आप लोग प्रैक्टिस करें ना, आपसे भी हो जाएगा। एक्चुअली मेरी अम्मी ना इसी तरह पराठे बनाती होती है। मेरी अम्मी ना कभी भी डबल रोटी का पराठा नहीं बनाती होती। चाहे कोई भी फिलिंग वाला वो पराठा बनाए, चाहे मूली का हो, साग का हो, कोई भी पराठा हो ना, वो हमेशा इसी तरीके से बनाती है, एक सिंगल पेड़े का ना। तो बस अपनी अम्मी को देख देख के मुझे भी आ गया। और वाह फातिमा वाह, क्या पराठे बनाए हैं। मेरे हाथ के पराठे ना सबको बड़े पसंद है, बड़े नरम मुलायम किस्म के पराठे बनाती होती हूँ। मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, कहते हैं ना अपने मुँह में मिट्ठू खुद ही हूँ मैं। और बहुत से लोग कहे थे कि आप थोड़े लंबे लंबे व्लॉग बनाया करें। यार मेरी इतनी ज़्यादा रूटीन ही नहीं, आजकल तो वैसे सर्दी है, वैसे ही मैं सुस्त मारी हो चुकी हूँ, कुछ करने को मेरा दिल ही नहीं करता है। जब मेरे पास कुछ ज़्यादा मैं काम करती हूँ ना, तो ज़्यादा लंबे व्लॉग हो जाते हैं। जिस दिन मैं कम चीज़ें करती हूँ उस दिन चुन्ना मुन्ना व्लॉग होता है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी, अब नया साल शुरू होने वाला है, नए साल में कि लंबे लंबे व्लॉग बनाऊँ। और आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपके लिए 2021 कैसा रहा साल ना? वैसे भी हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। वैसे आप लोगों के लिए 2021 कैसा रहा? और आने वाला साल जो है 2022 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आपकी जो जो जायज़ मुराद हो अल्लाह ताला पूरी करे, आमीन। और 2021 मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा था यार। अगर मैं आपको एक सही बात बताऊँ ना, मुझे साल को मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि मेरे ख्याल से ना इंसान की ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें अप्स एंड डाउन, खुशी गमी हर वक्त हमारी ज़िंदगी का पार्ट रहता है। चाहे कोई भी साल हो, मुझे नहीं लगता कि कोई साल ऐसा होता होगा जिसमें पूरे साल में सदाबहार सिर्फ खुशियाँ ही रहती होंगी, गम परेशानी नहीं आती होंगी। गम परेशानी मेरे नज़दीक इसीलिए आती है ताकि इंसान अल्लाह ताला के और करीब हो, अल्लाह ताला को याद करे। वरना बाज़ दफ़ा तो इंसान खुशियों में अल्लाह को भूल जाता है। याद तो अल्लाह को हर वक्त करना चाहिए, लेकिन गम परेशानी ऐसी होती है कि इंसान फटाफट से अल्लाह को याद करता है, उसके पास जाता है, उससे मदद मांगता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको इस क्रीम के बारे में बताना चाहूँगी। ये कुछ मंथ पहले मुझे मेरी डॉक्टर ने लिख कर दी थी। जब मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे ना, तो फिर मैं डॉक्टर को चेक करवाया था, तो उसने मुझे लिख के दी थी। ये बैलेंस स्किन लाइटनिंग क्रीम है मोंटेस वालों की, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अच्छे मेडिकल स्टोर से पता कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये मेडिकेटेड क्रीम है, मेडिकल स्टोर के अलावा नहीं मिलेगी। और इसके प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है। और ये बहुत अच्छी क्रीम है ना। मैंने इसे कुछ मंथ पहले यूज़ किया था, ऑलमोस्ट साल होने वाला है जब मुझे डॉक्टर ने लिख कर दी थी। मैंने इसे कुछ मंथ पहले यूज़ किया था, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्रीम से आप कोई चिट्टा आटा नहीं बन जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप ये समझे कि हम बहुत ज़्यादा चिट्टे आटे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो आपका कॉम्प्लेक्शन होगा ना, उसे 1 टोन 2 टोन जो है लाइटन अप कर देगा, यानी ब्राइटन अप कर देगा। और जो सन की वजह से हमारी पिगमेंटेशन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, उससे बहुत अच्छा कर देता है, बेटर कर देता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बना देता है। इसे आप 2-3 दफ़ा यूज़ करेंगे ना, अगली सुबह जब आप उठेंगे मॉर्निंग में, आपकी जो नोज़ है वो चमक रही होगी। बहुत अच्छा ग्लो देता है, स्किन को लाइटन अप भी करता है। और जो हमारे फेस पे निशान रह जाते हैं ना, उसे भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। ये नाइट क्रीम है, आपने इसे रात में अप्लाई करना होता है। पहले आपने फेस वॉश करना है अच्छे से, और उसके बाद आपने थोड़ी सी अमाउंट पे लेकर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और मैं इसे वीक में 5 डेज़ लगाती हूँ। 2 डेज़ जो है वो मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ फेस पे ना, यानी 2 दिन मैं स्किन को रेस्ट देती हूँ एलोवेरा जेल के अलावा, रात को और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और ये जो है ना, ऑयली ड्राई दोनों स्किन के लिए, मेरी स्किन ऑयली और सेंसिटिव भी है ना, तो मुझे बहुत अच्छी सूट करती है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ट्राई करके देख लीजिएगा। मुझे तो काफ़ी सूट करती है, और मुझे लिख कर भी डॉक्टर ने दी थी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और यहाँ पे जब मेरा कारनामा देखे, मैं शॉपिंग करने गई थी ना, ग्रोसरी शॉपिंग, 1 वीक हो गया होगा ग्रोसरी शॉपिंग किए हुए भी, और ये चीज़ें मैंने ऐसे ठूस दी थी, मैंने ज़हमत ही नहीं की कि मैंने ना डब्बे में डाल दूँ। मैं कब से गई थी, मैंने डब्बे में डालूंगी नेक्स्ट डे ना, लेकिन वीक गुजर
गया, ये मैंने चीज़ें डब्बे में नहीं डाली है। कल हिम्मत करेंगे, कल मैं ये सारी चीज़ें ना डब्बे में डालूंगी इंशाल्लाह। और मेरी ना ब्राउन ब्रेड जो है ना वो ख़त्म होने वाली थी, सिर्फ 2 स्लाइसेस ना रह गए थे, तो मैंने एडवांस में ना अब्बू को कह दिया कि अब्बू ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो गया, ब्राउन ब्रेड लेते आना। लेकिन अब्बू जी ना वाइट ब्रेड लेकर आ गए। अब्बू कह रहे ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं थी तो मैं ये लेकर आ गई, ये तो मैं इतने शौक से खाती भी नहीं हूँ। चले खैर अब ये खा लेंगे, अब अब्बू जी ले आए हैं तो खानी पड़ेगी। कुछ कि हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, कुछ हम खा लेंगे। अब क्योंकि अब्बू कह रहे थे सुबह मैं भी ब्रेड खाऊंगा, मैंने कहा तो अब्बू आप ये कहें ना कि आपने इस ब्रेड खानी है इसलिए आप वाइट ब्रेड ले आए हैं। क्योंकि मेरे अब्बू ब्राउन ब्रेड नहीं खाते, मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी ब्राउन ब्रेड नहीं खाता, सिर्फ मेरे लिए आती होती है। तो अब्बू ने कहा चलो अब कल परसों तक ये खा लो, फिर मैं न्यू ला दूंगा। यहाँ पे जी अब्बू जी से मैंने जो है वो दही बल्ले मंगवाए थे, क्योंकि मेरा दही बल्ले खाने को बहुत दिल कर रहा था। और ना जो इंडियन फॉलोअर्स है ना मेरे, वो मुझसे कह भी रहे थे कि आप ही आपके यहाँ कैसे दही बल्ले मिलते हैं। पाकिस्तान में यार ऐसे ही दही बल्ले मिलते हैं कि दही होती है, उसमें बूंदी, चने, आलू और बल्ले होते हैं। पाकिस्तान में इसी को ही दही बल्ले कहा जाता है। इसके अंदर ना काफी सारी चटनी होती है। इंडिया में डिफरेंट तरह के दही बल्ले मिलते हैं ना, पाकिस्तान में इस टाइप के दही बल्ले मिलते हैं। और यहाँ पे अम्मी जी और मैं जो है ना दही बल्ले इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे अब कहीं मेरा कल परसों ना गला ना खराब हो गया, क्योंकि मैंने इसमें भर भर के मसाला डाला है। और आज ना मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको इस वक्त टाइम बताती हूँ, इस वक्त टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे और मेरे अब्बू सोए हुए हैं, क्योंकि अब्बू को ना फीवर हुआ हुआ। एक तो अब्बू ने दाढ़ निकलवाई है ना अपनी, तो उस वजह से फीवर हो चुका है अब्बू को। तो बस इसलिए अब्बू आज काम पे भी नहीं गए थे, तो अब्बू आज सारा दिन बस घर पर थे। तो बस इसलिए हीटर चलाया हुआ है, क्योंकि अब्बू को काफ़ी ठंड लग रही थी। तो बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेरे अब्बू को ठीक कर दे, आमीन। आप सब भी आमीन बोल दे। और ये मैं जितने शौक से वाले शूज़ कह रही हूँ, सॉरी ये सॉक्स लेकर आई थी, वैसे है तो शूज़ ही, शूज़ कह सकते हैं इन्हें। मैं रोज़ कहती हूँ इन्हें मैं आज पहनूंगी, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। और मेरी मम्मी कही थी अगर तूने नहीं पहनने हैं ना तो मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं मैं कल इन्हें पहन लूँगी। इसलिए अब मैं कल इन्हें लास्ट में पहन लूँगी। पता नहीं यार मैं इन्हें भूल जाती हूँ पहनना ना, मैं फिर दूसरी वाली सॉक्स पहन लेती हूँ। यहाँ पे मुझसे ना कोई ये वाली शर्ट पूछ रहा था कि आप ही अपने वाली शर्ट कहाँ से ली थी। यार ये वाली शर्ट मैंने नहीं ली थी, ये मेरी सास ने दी थी 2 साल पहले ना। मेरी यानी वो उस वक्त मेरी फुप्पो होती थी, मेरी फुप्पो ने दी थी। अब मेरी सास भी है वो, अब मेरे ड्यूल रिश्ते हैं उनसे। तो मेरी फुप्पो ने दी थी, तो अब मुझे नहीं पता यार कि कहाँ से लाई थी वो। 2 साल पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, अभी तक मैंने इसे संभाल के रखी हुई है। अच्छी चीज़ थी, मुझे बड़ी पसंद आई है वैसे। तो उन्होंने मुझे वाली शर्ट गिफ्ट की थी ना 2 साल पहले, तब वो मेरी फुप्पो होती थी, लेकिन अब वो मेरी सास भी बन गई हैं। तो इसलिए बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ही आपने शर्ट कहाँ से ली है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने नहीं ली है। और मुझे ना इस सूट के ऊपर ये वाली शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये वाला स्वेटर पहन लेती हूँ। ये स्वेटर भी जो है वो मेरी फुप्पो ने अभी रिसेंटली मेरे लिए लेकर आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो ये भी उन्होंने दिया है, तो ये इस सूट के ऊपर अच्छा लग रहा था। मैंने ना अभी ड्रेस चेंज किया था शाम को, तो फिर मैंने कहा चलो मैंने इसके साथ कोई अच्छा मैचिंग सा ना स्वेटर पहन लेती हूँ। तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था या ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं हर एंगल से फुल शौकिया मार रही हूँ आपको ना स्वेटर दिखाने की। और आज था फ्राइडे और मैं बिरयानी ना बनाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। फ्राइडे इनकम्प्लीट विदाउट बिरयानी। अच्छी लग रही थी मेरी बेसुरी आवाज़, वैसे बहुत बुरी लग रही थी। अपनी पुरानी आवाज़ में वापस आ जाते हैं। और जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्हें पता है कि मुझे राइस कितने पसंद है, और फ्राइडे और मैं बिरयानी ना बनाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज फ्राइडे था इसलिए मैंने बनाई थी बिरयानी, और जो कि बहुत मज़े की बनी थी। बस इस शानदार सी बिरयानी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।